नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने 2013 से लगातार आपने ये सुना होगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा जी, सरकारी बंगला नहीं लूंगा जी, मैं तो आम आदमी हूं, 2 कमरों का फ्लैट दे दीजिएगा, बस उसी में गुजारा कर लूंगा जी, सरकारी कोई सुविधा नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा भी नहीं लूंगा। देखिए, शीला दीक्षित के यहाँ 15 एसी लगे हुए हैं। बताइए, दिल्ली के लोग गरीबी में मर रहे हैं और शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री है वो 15 एसी लगाए हुए है। देखिए कितना करप्शन है। ये फाइलें देख लीजिए मेरे पास। ये आम आदमी पार्टी के जो ये ढकोसलेबाज, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज ये नेता थे, खुद अरविंद केजरीवाल, अली बाबा 40 चोरों का चोर। आप ये समझिए कि अब वही अली बाबा अपने लिए बंगला मांग रहा है। भाई, अरे भैया, शर्म तो कर लो, थोड़ी सी तो शर्म करो। दिल्ली वालों से थोड़ा सा तो मुंह छिपा लो। मतलब कमाल ही हो गया कि भाई साहब, अब बंदा जो है निकाल के उसे जब ईडी कॉलर से पकड़ के खींच के ले गई थी, तिहाड़ जेल में डाला, तब शर्म नहीं आई। तिहाड़ जेल में पड़ा रहा, सड़ता रहा, तब शर्म नहीं आई। अब तिहाड़ जेल से जमानत पे छूटे, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। मतलब कमाल हो गया। इतनी बेशर्मी आज तक के इतिहास में, भारत के 70 साल के इतिहास में आज तक किसी नेता में इतनी बेशर्मी दिखाई नहीं। अगर जब भी इतिहास के अंदर किसी बेशरम नेता की बात चलेगी तो वो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हुआ। देखिए, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये है चोर मचाए शोर, टैग इनके लिए सबसे शानदार टैग है। भाई साहब, अब पिछले 2 दिन में सरकार गिर गई, अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद आतिशी को कल शपथ लेनी है। अब बंगला छोड़ देंगे जी, बिल्कुल। हमने आपको बताया था तांत्रिक कनेक्शन है इसका, बंगला छोड़ने का। आपको याद है ना, इनके तांत्रिक ने कह दिया, भैया जब तू ये जो ईस्ट फेसिंग जो बंगला तुझे मिला है ना, ये तेरे लिए बिल्कुल सूट नहीं करता, इसे जल्दी से जल्दी निकल। अब ये शीश महल से निकलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। अब शीश महल से निकले तो भैया जाएंगे कहां? करोड़ों की जायदाद है, इतना दुबई तक पैसा फैला हुआ है, सारा बेटी बेटे सब सेट कर दिए। दिल्ली के लोगों को सिविल डिफेंस की नौकरी देके छीन ली। दिल्ली के लोगों को अस्पताल और दूसरे जो संस्थान थे उनमें गार्ड की नौकरी दी और छीन ली। दिल्ली के लोगों को बसों में मार्शल बनाया और छीन लिया। कमाल हो गया, कमाल। इससे बड़ा इतिहास में कभी नहीं हो सकता। भाई साहब, आप मेरी इस वीडियो को रख लीजिएगा। ये इतिहास हो गया है कि आज तक इतना ऐसा नेता और ऐसी गंदी पॉलिटिक्स हमने तो कम से कम नहीं देखी। मेरा 26 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस, 26 साल का बड़ा एक्सपीरियंस, 2.5 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने इस 2.5 दशक के एक्सपीरियंस में ऐसा नेता कम से कम नहीं देखा। और मुझसे जो बहुत वरिष्ठ होंगे तो शायद उन्होंने अपने 50 साल के कैरियर में भी नहीं देखा होगा। आप ये समझिए कि कोई नेता ये कह दे कि भाई मैं अब पद छोड़ रहा हूं, तो छोड़ के जा ना भाई। अगर तू जनता के बीच में जाएगा तो जनता डिसाइड करेगी ना, अब करने दे। लेकिन नहीं बॉस, बुधवार को संजय सिंह को आगे किया और संजय सिंह कह रहे थे कि देखिए, हमारा जो सीएम साहब है केजरीवाल साहब, उनकी जान को खतरा है, बताइए, यानी कि उन्हें सुरक्षा दे दो। अब इन्हें सुरक्षा भी चाहिए। अरे, एक बार चांटा पड़ा है, वो भी खुद के ही आदमी से लगवाया था। एक बार स्याही फेंकी और एक बार कुछ पानी वानी टाइप का ऐसा फेंका। उसके बाद इसे जान का खतरा। कौन मारेगा भैया? और जब मारेगा तो जाकर गांधी समाधि पे बैठ जाइयो। लेकिन नहीं, अब इन्हें सुरक्षा भी चाहिए, याद आ रही है। फिर 2 दिन बाद बुध बृहस्पति बीच में गया, आज फ्राइडे था, शुक्र था। शुक्रवार को एक दूसरा चंपू सामने आया, राघव चड्ढा, जो विदेशों में सेटअप करता हुआ घूम रहा था। वो राघव चड्ढा जिसको कभी भी ईडी खड़पच्चे में लेगी, वो राघव चड्ढा अब आता है, कहता है देखिए, और अब राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अब बंगला दे दीजिए।
और सरकारी बंगला और कानून गिनवा रहा है बंदा। कानून तो सुनिए, अब ये उसको सरकारी सुविधाएं नहीं कह रहे, उसका नाम बदल दिया साधन। साधन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है भाई। एक बार आपको ये कॉन्फ्रेंस जरूर सुननी चाहिए, अगर नहीं सुनी तो सचमुच आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। सुनिए जरा राघव चड्ढा किस तरीके से बातों को बदल के कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जरा। कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है कानून तहत, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है, तो उसे दो साधन दिए जाते हैं। उसे मैं सुविधा नहीं कहूंगा, दो साधन दिए जाते हैं। पहला साधन, उसको अपना काम करने के लिए एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाता है। जिस कार्यालय में आप स्थित हैं, अभी यहां बैठे हैं, यह कार्यालय हमें राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बनने की बदौलत हासिल हुआ। और दूसरी जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए, वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। वो चुनाव आयोग का कानून है जिसके तहत मिलता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवाज मिले। ये हमारी मांग है, मेरी मांग है, बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर भारत देश का एक नागरिक। आपने सुना होगा राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा जो जलबोर्ड घोटाले में मुख्य हैं, और किसी भी वक्त अभी जो इनकी जो रिपोर्ट रखने की जो बात आ रही है ना पटल पे, विधानसभा के अंदर जो बीजेपी डिमांड कर रही है, अगर रख दी जाए तो कल अंदर होगा। लेकिन यही राघव चड्ढा अब बंगले की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का संविधान हमें दो साधन देता है। दो साधन, एक कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय कार्यालय मिले जिसमें बैठे हैं, दूसरा जो इनका राष्ट्रीय जो संयोजक है पार्टी का, उसको सरकारी बंगला मिले। और ये दो साधन हमें कानून में मिले। मतलब अब ये साधन हो गए, साधन हो गए, सुविधा नहीं है। सुविधा को बदल दिया गया। भाई साहब बड़ी चालाकी है। सुविधा अगर करते तो इन पर आरोप लगता है ये सुविधाएं ले रहे हैं, तो उसको साधन बदल के कर दिया कि साधन है। अब राघव चड्ढा कहते हैं इसे चुनाव आयोग का कानून मतलब कहता है ये। अब ये चुनाव आयोग का कानून इन्हें याद आ गया। बतौर कार्यकर्ता, बतौर वक्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर भारत का नागरिक होने के नाते मैं मांग कर रहा हूं, तो ये मांग भी कर रहे हैं कि सरकारी बंगला दे दो केजरीवाल को। अब इसमें आप समझिए, इन्होंने तो कहा था हम सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी किसी तरीके की चीजें नहीं लेंगे। और इन्होंने जो वादा किया था ना, बच्चों की कस्में खाई थी, इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं लेंगे। भाई साहब मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने जो अति उठाई, अजय माकन के अनुसार, कांग्रेस के जो अजय माकन है 171 करोड़ रुपए के बंगले में रहते हैं साहब। 5-5 लाख के कबोर्ड, 8-8 लाख के पर्दे। अरे भाई साहब इन्हें तो मतलब सुबह को तो कमाल हो गया। अब ये जो खाली कर रहे हैं, खाली करने का जो नौटंकी इन्होंने की थी, अब इन्हें सरकारी बंगला चाहिए। दरअसल हम आपको ये बता देना चाहते हैं, दिसंबर 2013 से पहले, जब तक दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं हुए थे, 2013 से पहले तक एक कौशाम्बी, गाजियाबाद में, यहीं पे बॉर्डर पे सटी हुई जगह है, वहां पर एक फ्लैट में रहा करते थे केजरीवाल साहब। इसके बाद ये जब 2013-14 में जब ये कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो तिलक लैंड में आ गए रहने के।
और जब 2015 का चुनाव हुआ, जब ये भारी बहुमत से जीत के आए, तो ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर आ गए सिविल लाइन में। ये बिल्कुल विधानसभा का रोड क्रॉस करके, एक लाइन क्रॉस करके सामने इनका बंगला है। अंबेडकर जो भवन बनाया उसके बिल्कुल सामने, अंबेडकर रिसर्च सेंटर के बिल्कुल सामने इनका बंगला है। और वो बंगला नहीं हुआ करता था पहले, दरअसल ये टाइप 4 के अधिकारी आवास था, यानी कि फ्लैट टाइप के जो बनाते हैं, टाइप 4 के जो है आधिकारिक आवास थे ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड। अब बाद में कोरोना के दौरान, देखिए अगर मैंने आपको ये बात पूरी नहीं बताई ना तो ये अधूरी रह जाएगी खबर। कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया बंद थी, कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया को, खास तौर पे दिल्ली के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल 2 काम कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। लोग मर रहे थे अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालों में गया वो वापस नहीं आया। ऐसे लोग लाखों की तादाद में मरे जो कोरोना से नहीं मरे, लेकिन जिनके गंभीर बीमारियों में इलाज चल रहे थे, और वो बेचारे इलाज के अभाव में, क्योंकि सरकारी अस्पताल सारे बंद हो गए, सरकारी अस्पताल तो सारे बंद हो गए, प्राइवेट भी लगभग बंद कर दिए। जो करोड़पति थे सिर्फ वही बाकी इलाज कराने के लिए गए अस्पतालों में, बाकी तो गए ही नहीं। और मैक्स 40s में इलाज कराने की जो औकात थी वो सिर्फ और सिर्फ या तो अरविंद केजरीवाल की थी, या उसके मंत्रिमंडल के, या उसके पार्टी के लोगों की थी, विधायक जो थे, क्योंकि वो तो सरकारी खर्चे पे मौज लूट रहे थे। तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 2 काम किए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हुआ करते थे, जो सड़ रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, अपना पाप भुगत के मर रहा है, वो मरेगा देखना, सड़ रहा है वो आदमी। और सड़ तो ये भी रहे हैं, लेकिन 2 काम थे। एक तो 171 करोड़ रुपए में आसपास के 2-4 और फ्लैट, ये टाइप 4 के जो फ्लैट थे, इनको तोड़कर एक शीश महल पेंटागन की तर्ज पर बनाया गया। आप कभी मिला लीजिएगा, ये ऊपर से पेंटागन लगता है देखने में। और उसकी तर्ज पर 171 करोड़ रुपए देश की, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के खजाने के खर्च करके 171 करोड़ रुपए का ये बंगला बना दिया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। दूसरा काम किया, शराब एक के साथ एक फ्री बिकवाने के लिए इन्होंने पूरा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत खाई है इन्होंने। 100 करोड़ तो सिर्फ गिनती में आ रहे हैं, 1100 कुछ करोड़ रुपया ईडी ने बाकायदा रखा है। और उसमें इन्होंने मनीष सिसोदिया और ये सारे, संजय सिंह से लेके सब मिल गए और इन्होंने ये काम किया। यानी कि कोरोना में जब दिल्ली के लोग मर रहे थे तब ये कर रहे थे। दिल्ली के लोगों को इस बात का जवाब जरूर देना होगा चुनावों में, और ये बात इनको पता है कि इस बार दिल्ली के लोग इन्हें लात मार के यहां से निकालेंगे। तो अब ये नई नई नौटंकी हर रोज करने पर उतारू है। अब आप समझिए कि जब ये बंगले टाइप 4 के, इनको तोड़कर सरकारी आवासों को, इनको 171 करोड़ रुपए खर्च कर शीश महल बना दिया गया। आज जब इन्हें इनके तांत्रिक ने कहा कि शीश महल छोड़ दो, नहीं तो बहुत बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद तो हो ही गए। तो अब ये शीश महल छोड़ रहे हैं आनंद फानन में। लेकिन ये जो आनंद फानन में शीश महल छोड़ रहे हैं, अब इन्हें सरकारी बंगले की याद आ गई, सुरक्षा की भी याद आ गई है। बच्चों की कसमें खाते थे ये आदमी, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, लाल बत्ती कल्चर खत्म करूंगा, 2 कमरे का फ्लैट मुझे चाहिए, वही दे देना, उसमें रहूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, सुरक्षा नहीं लूंगा, लाल बत्ती लगी गाड़ियां नहीं लूं। भाई साहब, ग्लॉस्टर में चलता है, ब्लैक कलर की ग्लॉस्टर, उसके आगे क्रेस्टा, इनोवा क्रेस्टा गाड़ियां, ग्लॉस्टर, मतलब करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल चलता है। और अब वो छिन गई है, अब शीश महल छिनने जा रहा है। तो अब इनके लिए सरकारी बंगले की तलाश की जा रही है। बड़ा गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए नहीं है कि नेताओं के लिए सचमुच ये सुविधाएं हमारे देश के कानून में हैं, परंतु हमें अरविंद केजरीवाल से दिक्कत इसलिए है कि इन्होंने कसम खा के दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। इन्होंने कहा सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती कल्चर खत्म कर दूंगा, लाल बत्ती नहीं लगेगी, कोई सुरक्षा नहीं लूंगा,
लेकिन वो सब लिए और अब लड़ रहे हैं। राघव चड्ढा तो कोर्ट तक लड़े हैं, कोर्ट तक लड़े हैं सरकारी बंगले के लिए। कमाल के आम आदमी, कमाल की आम आदमी पार्टी। लेकिन आप सबसे ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे मक्कार पॉलिटिशियंस को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के अंदर क्यों ना हो, इनको चुनावों में मजा जरूर चखाया जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।